अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉवर सूप। ये वो सूप है जिसको पीने के लिए हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर ये हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो क्यों ना आज हम इसको घर में बनाई, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे ताकि घर में भी आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला सूप जो है वो बना सकें। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने एक पैन लेना है और उसमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जो है 1 टेबलस्पून डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना और इसी ऑयल को ही पूरे पैन पे हमने फैला देना है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मीडियम है और मीडियम आंच में अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है यहाँ पे 300 ग्राम है। 300 ग्राम चिकन में हमने हड्डी वाला चिकन भी लिया है, जैसे कि लेग पीस है, और साथ ही बोनलेस भी लिया है। हड्डी वाले से क्या होगा कि इससे हमारी जो चिकन स्टॉक तैयार होगा तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ज्यादा हेल्दी तैयार होगा। अगर आप बोनलेस चिकन लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आप लोग हड्डी वाला ही चिकन लें ताकि आपको इस सूप का भरपूर फायदा भी मिले। अब ये जो चिकन है हमने इसको इस 1 चम्मच ऑयल के अंदर ही हमने इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेना है। ये स्टेप लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड है और जो इसके अंदर एक पिंक सा कलर होता है वो सारा चेंज होगा और ये चिकन जो है हमारा हल्का व्हाइट और गोल्डन से शेड में आएगा। ये निशानी होगी कि चिकन के अंदर जितना भी खून है वो सारा यहाँ पे खुश्क हो गया है और इससे क्या होगा, जो यखनी तैयार होगी उसके अंदर स्मेल नहीं होगी। 2 मिनट लाजमी इस तरह से करना है। कुछ लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट पानी के अंदर ही जो चिकन है उसको डाल देते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोन्स के साथ वाला चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपने लाजमी इसको ऑयल के अंदर गर्म करना है, हल्का फ्राई करना है ताकि हड्डी और जो चिकन के साथ जो ब्लड होता है वो सारा खुश्क हो। अगर हम इस ब्लड को खुश्क नहीं करेंगे तब क्या होगा, यही ब्लड जब पानी के अंदर जाएगा तो वो हमारी स्टॉक जो है चिकन स्टॉक वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, तो बस अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब ये खुश होगा तो 1 लीटर जितना हमने बचाना है पानी को। 2 से 3 कलियां लहसुन की और साथ ही यहाँ पे ग्रीन अनियन का जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे डालना है बस। और हमने कुछ नहीं डालना इस यखनी को बनाने के लिए, सिर्फ ये लहसुन और साथ ही ये जो ग्रीन अनियन का सफेद वाला हिस्सा है, इससे हमारी जो चिकन की यखनी है बहुत ही ज्यादा खुशबूदार सी बनकर तैयार होगी और इसके अंदर स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। अब हमने इसको कवर करना है ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। अब जैसे ही यखनी में उबाल आता है तो मजीद हमने एक और स्टेप करना है, और वो क्या है, ये जो ऊपर आपको झाग सी नजर आ रही है, ये हल्की गोल्डन सफेद सी ये जो झाग होती है आपने इसको लाजमी निकालना है। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो यखनी के अंदर जो है ना आपकी एक तो जो सूप है वो क्लियर नहीं बनेगा, साफ साफ सा नहीं बनेगा, दूसरा उसके अंदर एक हीक सी होगी। और ये जो झाग है ये लाजमी रिमूव करनी होती है। यखनी आप बना रहे हैं या चिकन की कोई और रेसिपी इस तरह से बना रहे हैं, कोई सूप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर की ये जो झाग है ना ये आपने लाजमी रिमूव करनी होती है। तो बस अब यहाँ पे हमने ये जितनी झाग बनती जा रही है ये सारी हमने रिमूव कर दी है, और ये जो झाग निकले इसको आपने ज़ाया कर देना है। और अब इसको हमने कवर करना है, और कवर करके हमने इसको पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जितनी यखनी जो है वो यहाँ पे खुश्क भी होगी तो हमारे पास 1 लीटर यखनी जो है वो बचनी चाहिए। 25 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे चिकन स्टॉक को हम लोग देख लेते हैं। यखनी हमारी क्वांटिटी में कम हो चुकी है। अब इसके अंदर से जो चिकन के पीसेज हैं वो हम अलग कर लेते हैं, और साथ ही ये जो ग्रीन अनियन का जो हमने एक सफेद वाला हिस्सा डाला है वो भी, और साथ ही जो लहसुन की कलियां हैं ये भी साथ ही निकाल देंगे। अब यखनी हमारी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको यहाँ पे छान भी सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो चिकन के पीसेस निकालने हैं उसमें से बोटी हमने अलग कर लेनी है, और जो हड्डी वाले पीसेस हैं उनको अलग करके उनको ज़ाया करना है, क्योंकि ये जो सूप है इसके अंदर हमें बोनलेस चिकन चाहिए। तो अब ये जो चिकन की बोटियाँ हैं इनको यहाँ पे अलग कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो यहाँ पे चिकन को बिल्कुल रेशा रेशा भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस सूप के लिए स्पेशल क्या करती हूँ कि कुछ पीसेस तो हैं बिल्कुल रेशा रेशा कर देती हूँ, और कुछ चिकन के पीसेस जो हैं वो थोड़े से मोटे साइज में ही रहने देते हैं, ताकि जब वो सूप के अंदर एक चंक्स की फॉर्म में रहते हैं तो जब मुंह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चिकन के पीसेस हमने सेट कर दिए हैं और अब इनको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चिकन स्टॉक के अंदर अब हम लोग बाकी चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे गाजर शामिल करनी है, बिल्कुल फाइन चॉप करके, और बहुत बारीक से चॉप करनी होती है। एक दरमियाने साइज की गाजर थी उसको मैंने डाला है, साथ ही आधा कप बंद गोभी, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करके डालना है। चिकन जिसको हमने श्रेड करके रखा है वो सारा डाल देना है। अब शिमला मिर्च अभी हमने यहाँ पे नहीं डाले, शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा देर करके ही डालेंगे। हॉट एंड सॉवर सूप में जो गाजर और जो भी वेजिटेबल्स जाएंगी बिल्कुल फाइन चॉप की हुई जाएंगी। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे सिरका, जो कि 2 टेबलस्पून है। चिल्ली सॉस ये भी 2 टेबलस्पून है, और अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग इसमें सोया सॉस, जो कि 3 टेबलस्पून है। यखनी जो है यहाँ पे 1 लीटर यखनी है, और इस 1 लीटर यखनी के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे सॉसेस का बता रही हूँ। बस इसी चीज़ का ही आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि यखनी आपकी आधा लीटर बची हो और उसके अंदर आप लोग सिरका और सोया सॉस जो है 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डालेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा सूप बनेगा वो कड़वा बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ ये 1 लीटर सूप की बता रही हूँ। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस आएगी। ऑयस्टर सॉस जो है
इस सूप के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दें। ये सूप जो है सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस और सिरके के साथ भी बन जाते हैं आराम से। अब यहाँ पे चिकन स्टॉक को वेजिटेबल्स के साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि गाजर और जो बंद गोभी है ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग नमक शामिल करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। नमक तो आप लोग बाद में टेस्ट कर सकते हैं, कम लगेगा तो हम लोग और शामिल कर देंगे। साथ ही कुटी काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, काली मिर्च को बिल्कुल मोटा मोटा सा कूट के वो डालनी है यहाँ पे हमने, और ये भी 1 टीस्पून है। साथ ही सफेद मिर्च डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तब आप इसको स्किप कर दें और इसकी जगह पे आपने जो काली मिर्च है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अब सूप को पकती हुई वेजिटेबल्स के साथ यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च जो है लास्ट में ही डालनी है, शुरू में डालेंगे तो इसका कलर भी खराब हो जाएगा और ये पक भी बहुत ज्यादा जल्दी जाती है, इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। अभी जो सूप है इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, और ये सूप को गाढ़ा करने के काम आता है। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर जो है यहाँ पे 4 टेबलस्पून है। 1 लीटर यखनी में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने डाला है। बिल्कुल परफेक्ट ये कंसिस्टेंसी बनती है, लेकिन अगर आपने मजीद गाढ़ा करना है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें मजीद कॉर्नफ्लावर जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है सूप की, क्योंकि सूप जब जितना ज़्यादा पकता है और जितना टाइम इसको थोड़ा ज़्यादा लगता है तो ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। कॉर्नफ्लावर हमने सारा ही डाल दिया है और सूप जो है आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अब लास्ट में इसके अंदर हम लोग डालेंगे अंडे की सफ़ेदी। ध्यान रहे अंडे की जर्दी मैंने नहीं डाली, इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी का कहा है। अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है पहले, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने सूप के अंदर डाल देना है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल लुक चाहते हैं तो आपने अंडे की सफेदी को शामिल करने के बाद आपने 10 से 12 सेकंड के लिए इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 10 से 12 सेकंड आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये सूप के अंदर अच्छी तरह से ये एक फर्म सी पोजीशन जो है इसकी बन जाए, और फिर उसके बाद ही आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। तो बस अब 10 सेकंड हो गए हैं, तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर चम्मच चलाते हैं। अब अंडा शामिल करने के बाद अब फिर हमने मजीद इसको 3 मिनट तक लाजमी पकाना है ताकि अंडा जो है अच्छी तरह से पक जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। आप लोग अगर चाहते हैं कि पूरा अंडा जर्दी के साथ ही डाल दें तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपके साथ एक रेस्टोरेंट की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मेरी कोशिश है बिल्कुल वैसे ही हम इसको बनाएं। अभी आपको ये सूप जो है ये पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरेंगे इसको पकते हुए तो सूप हमारा जो है थिक होना जो है शुरू हो जाएगा। तो बस ही अब अंडे को पकते हुए सूप के अंदर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सूप हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया है। इसकी थिकनेस चेक करें, ये बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा भी हो चुका है। जो पहले एक पतलापन सा नजर आ रहा था इसके अंदर वो भी नहीं है। अंडा भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुका है। एक बहुत ही ऑथेंटिक और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये सूप जो है हमारा रेडी है। चीज़ों का जो तनासुब है वो आपने ध्यान से देखना है कि आपने चिकन की स्टॉक कितनी बनाई है और उसके अंदर कितनी चीज़ें जो है वो आपने डालनी है। ये ना हो कि आपने चिकन स्टॉक तो आपका कम है, लेकिन आपने जो वेजिटेबल्स और चिकन की क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा कर देनी है कि आपका सूप जो है ये बिल्कुल हैवी सा हो जाएगा। आपने बिल्कुल लाइट सा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये सूप जो है बनाना है, तभी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो एक सूप का टेक्सचर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे एक मैं टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो और आपने इस सूप को बनाना है तो आपने चिकन की जो यखनी है और जो फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह शामिल करके इसको अच्छी तरह से पका के रख देना है, लेकिन जो लास्ट में कॉर्नफ्लोर डाला है वो आपने नहीं डालना। जब आपके घर में गेस्ट आए फ़ौरन से कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी तैयार करें, इसके अंदर मिक्स करें और मज़ीद 5 मिनट इसको पकाएं और आपका सूप जो है वो रेडी है। अगर आप पहले से ही कॉर्नफ्लोर जो है इसके अंदर डाल के मिक्स करके फिर मेहमानों के लिए रख देंगे तो आपका सूप जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और वो बिल्कुल फ्लेवर में ना ख़राब हो जाएगा। तो बस ही हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉवर सूप जो है रेडी है। इसको हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं और सर्व भी हम इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि ज़्यादातर किया जाता है। इसको सर्व बॉयल एग के साथ किया जाता है और हम लोग भी यहाँ पे बॉयल एग के जो चंक्स है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आप लोग भी इस सूप को बिल्कुल ऐसे ही सर्व कीजिएगा उबले हुए अंडे के साथ और थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट किस्म का हॉट एंड सॉवर सूप जो है रेडी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका ये सूप किस तरह का बना है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।